नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख, मैं आपके साथ घनश्याम। तो चलिए चांद पर आपको लिए चलते हैं। लॉन्चिंग के लिए तैयार है चंद्रयान 3। श्रीहरिकोटा में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोपहर 2:35। जी हां, समय नोट कर लीजिए। दोपहर 2:35 पर इतिहास रचने जा रहा है भारत। बिल्कुल। और ऐसे में सतीश प्रशिक्षण केंद्र से होगा लॉन्च और इसरो ने लॉन्चिंग की पूरी तैयारियां कर ली है। पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस पर टिकी हुई है और इंडिया डेली लाइव हर यहाँ पर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएगी और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। आज हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा दिन है। श्रीहरिकोटा में सारी तैयारियां हो चुकी है। एक एक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रहेगी, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। देखेगा जहान, आसमान में हिंदुस्तान। आज हम एक दूसरे के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। जो सपना था अधूरा अब होगा पूरा। पूरी तैयारी, अब चांद पर तिरंगे की बारी। चांद पर फतह के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो सपना अब तक अधूरा था वो अब पूरा होने जा रहा है। चांद पर तिरंगा लहराने वाला है। आज से चांद हिंदुस्तान का होगा। इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम पर दूर है भारत। भारत का चंद्रयान 3 अब हकीकत में बदलने जा रहा है। आज दोपहर करीब 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से भारत का बाहुबली रॉकेट अपनी उड़ान भरेगा। साल 2008, 2019 और अब 2023 में चंद्रयान 3 के जरिए इसरो एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, जिस पर पीएम मोदी की भी फ्रांस से नजर है। और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। अब ऐसी पार्टनरशिप हम क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में सशक्त करने का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत और फ्रांस मिलकर बहुत लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशन पर भी काम कर रहे हैं। मिशन चंद्रयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा।
16 मिनट बाद ये पृथ्वी की कक्षा में होगा। 189 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर ये लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी के 5 चक्कर काटने के बाद ये चांद की तरफ बढ़ेगा और फिर चांद के 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त के बाद चांद की सतह पर लैंड करेगा। बड़ी बात यह है कि अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन कोई भी दक्षिणी ध्रुव के करीब नहीं जा पाया है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश होगा। चंद्रयान 3 को भी चंद्रयान 2 की तरह दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है। भारत का रोबोटिक चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये जो जगह है ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अनजान है। यहाँ पर अभी तक किसी भी देश ने अपना चंद्रयान उतारने की कोशिश तक नहीं की है, क्योंकि ये चांद का ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों से भरा अंधेरा वाला एरिया है। इसी वजह से दुनिया की स्पेस एजेंसियां भारत के इस मिशन पर नजर गड़ाए हुए हैं। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 23 अगस्त के बाद कभी भी चंद्रमा की सतह को चूम सकता है। सबसे ज्यादा संभावना है कि 24 या फिर 25 अगस्त को चंद्रयान चांद पर उतरेगा। Chandrayaan 3 launch is happening tomorrow. 2:35 p.m. Our very strong rocket, big rocket, LVM-3, in its fourth flight mission M4 is going to launch Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth. Then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. जो अब तक किसी ने नहीं किया वो हिंदुस्तान करने जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अगर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में सटीक लैंडिंग कर जाता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। मैं जानता हूं कि भारतीय कहीं भी रहे, लेकिन अपना दिल भारत के लिए भी धड़कता है। मैं अभी स्पेस की चर्चा कर रहा था और चिल्ला रहे थे आप लोग चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान, मतलब आप है यहां लेकिन दिल आपका चंद्रयान में लगा हुआ है। मिशन चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल होगा, जिसे भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इस रॉकेट का इस्तेमाल हैवी लिफ्ट लॉन्च में किया जाता है। फिलहाल 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में मिशन चंद्रयान 3 को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चंद्रयान 3 की काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया, जिसमें आज की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगी। पीएम मोदी ने कहा, यह मिशन हमारी आशाओं और सपनों को और आगे बढ़ाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर है, लेकिन वहां से हिंदुस्तान पर नजर लगातार बनाए हुए है। तो आज की तारीख सुनहरी होगी और दर्ज कर दी जाएगी, क्योंकि ये मिशन सपनों का है और ये मिशन जो सपनों का है उसे आगे बढ़ाएगा चंद्रयान 3। और इसकी लॉन्चिंग पर पीएम का ट्वीट है और बोल रहे हैं कि आज की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगी। तो फ्रांस में है प्रधानमंत्री, लेकिन दिल की धड़कनें धड़क रही हैं भारत के लिए और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन कुछ और बातें हैं जो आपको इस संबंध में जान लेनी चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्यों खास है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग,
जरा ग्राफिकली आपको समझाते हैं और समझिए आप जरा कि चंद्रयान 3 का एक काउंटडाउन है। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। जी हां, श्रीहरिकोटा ही आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और यहां से इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। दोपहर 2:35 का समय रखा गया है जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा। जी हां, पहुंच जाएगा वहां जहां भारत का सपना है। दोपहर 2:35 का समय रखा गया है और आगे आपको बता दूं 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में होगा। महज 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में होगा चंद्रयान 3, यानी अपने आप में बहुत खास प्रोसेस है ये। तो 179 किलोमीटर ऊपर लॉन्च होगा। पृथ्वी के 5 चक्कर के बाद चांद की तरफ बढ़ेगा। पृथ्वी के 5 चक्कर और उसके बाद चांद की तरफ बढ़ता हुआ ये चंद्रयान 3 दिखाई देगा। चांद के 5 चक्कर लगाने के बाद ये लैंड करेगा। चांद के 5 चक्कर लगाएगा और उसके बाद फिर ये लैंड करेगा। आपको बता दें 23 अगस्त के बाद चंद्रयान 3 करेगा चांद पर लैंड। जी हां, 23 अगस्त ये तारीख आप याद कर लीजिए क्योंकि कुछ ही दिनों का अंतर है जब ये लैंड करने जा रहा है। तो इस तारीख के बाद बहुत कुछ खास होने जा रहा है और भारत का जो सपना है चांद की सैर पे जाने का, चांद पे तिरंगा फहराने का, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और भारत बेहद खास हो जाएगा। अभी तक कुछ ही देश ऐसा कर पाए हैं लेकिन भारत उस श्रेणी में, उस पंक्ति में, उस कतार में सबसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर बेहद खास है ये सब कुछ और इस तरीके से जो होगा वो अपने आप में बहुत खास है। और देखिए तरन्नुम, ये खूबसूरत चांद का एरिया हमने आपके लिए सजाया है और ये चंद्रयान 3 के बाद के हर हिस्से को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अब आपको बताते चले कि चंद्रयान 3 चांद के किस किस हिस्से में उतरेगा। तो चंद्रयान 3 को भी चंद्रयान 2 की ही तरह दक्षिण ध्रुव में उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत का रोबोटिक चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के हिस्से में स्पॉट लैंडिंग करेगा और यहाँ पर जिस जगह पर ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अनजान है। जी हां, यहां पर अभी तक किसी भी देश ने अपना चंद्रयान उतारने की कोशिश तक नहीं की, हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि ये चांद का ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों से भरा अंधेरे वाला एरिया है। इसी वजह से दुनिया की स्पेस एजेंसीज भारत के इस मिशन पर नजर गड़ाए हुए हैं और ग्राफिकली हम आपको समझा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं ये क्यों खास है ये भी बताने की कोशिश है। हिंदुस्तान चंद्रयान 3 जी हां 23 अगस्त के बाद कभी भी चंद्रमा की सतह को चूम सकता है। देखिए बेहद खास ग्राफिक्स हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं। सबसे ज्यादा संभावना है कि 24 या फिर 25 अगस्त को चंद्रयान चांद पर उतरेगा और देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि वो कितना खूबसूरत मंजर होगा और कितना खास होगा भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्राफिक्स के जरिए जो है हम लगातार समझाने की भी कोशिश करें कि किस तरीके से अंतरिक्ष पर चांद को जिस तरीके से उतारा है। सबसे ज्यादा संभावना है कि 24 या फिर 25 अगस्त को ये उतारा जाएगा। जी हाँ, और कैसा है चंद्रयान 3 का लैंडर ये भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं और ग्राफिकली समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से चंद्रयान 3 का ये लैंडर होगा। तो फिर इस ग्राफिक के जरिए जरा समझते हैं तो दक्षिण ध्रुव पर ही क्यों उतर रहा है चंद्रयान, सबसे बड़ा सवाल है। चांद के दक्षिण हिस्से के बारे में जानकारी जुटानी है। इस जानकारी को जुटाने के लिए इसकी लैंडिंग बेहद खास है। चांद के दक्षिण हिस्से के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश है और दक्षिण में जी हां पानी बर्फ होने की संभावना है। यह लगातार कहा जाता रहा है कि जो दक्षिण हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पानी बर्फ की गुंजाइश दिखाई देती है। पानी मिला तो फिर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी हो जाएगी। फिर आप कह पाएंगे चलिए चांद पे लिए चलते हैं आपको। तो कई कीमती धातुएं भी मिलने की उम्मीद है, यानी पानी के साथ बर्फ के साथ कई ऐसे प्रेशियस मेटल्स हैं जो वहां आपको मिल सकते हैं। यूरेनियम, प्लैटिनम, सोना मिल सकता है। तो चांद बहुत खास है और चांद इसीलिए खास है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गुंजाइश दिखाई देती है। सौर ऊर्जा और रिसोर्स में उत्तरी है ध्रुव से बेहतर। जी हां, उत्तरी ध्रुव से बेहतर है सौर ऊर्जा के मामले में और यही चांद की खासियत है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण ध्रुव की मिट्टी कैसी है उसका भी पता चलेगा। यानी सिर्फ सोने की बात नहीं है, प्लैटिनम की बात नहीं है, उसकी मिट्टी का भी अंदाजा लगा पाएंगे। तो दक्षिण ध्रुव की मिट्टी का एक अंदाज इस लैंड को होने की बात आप समझ पाएंगे। आपको बता दें लॉन्च के लिए LVMM4 रॉकेट ही क्यों, ये सफल अभियान 6 है। जी हां, ये सफल अभियान 6 है और इसको आपको समझ लेना चाहिए। ये ग्राफिकली दिखाने की कोशिश है। सक्सेस रेट समझिए, सक्सेस रेट 100% है, 100%। ये अपने आप में उत्साहित करने के लिए बड़ा फिगर है और सबसे विश्वसनीय लॉन्चर है ये।
जी हां, सबसे विश्वसनीय 100% सक्सेस रेट, तो फिर आप और हम मिलकर उत्साहित क्यों ना हो। मिशन सफल होने का चांस 100% है, यानी पिछली गलती से बहुत कुछ सीख लिया गया है और अब उस तरह की गुंजाइश नजर नहीं आती। तो मिशन सफल जरूर होगा, 100% इसके चांस है। सक्सेस रेट भी 100% है, यानी 100% आज भारत चांद पे झंडे गाड़ने की तैयारी में है। तो लैंडर के चारों ओर कोने पर लगे हैं इंजन। ये समझिए कैसा है चंद्रयान 3 का लैंडर, जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था। तो लैंडर के चारों कोनों पर कुछ चीजें लगी हैं और बीच वाले 5वें इंजन को हटा दिया गया है। जो बीच वाला इंजन था उसको फिलहाल रिप्लेस कर दिया गया है। फाइनल लैंडिंग सिर्फ 2 इंजनों पर होगी। गौर से सुनिएगा, जो फाइनल लैंडिंग होगी वो सिर्फ 2 इंजन्स पर होने वाली है। तो फाइनल लैंडिंग के लिए 2 इंजन्स को रखा गया है। 2 इंजन इमरजेंसी में काम में आएंगे, 2 इंजन लैंडिंग के लिए और 2 इमरजेंसी के लिए काम में आएंगे। किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोताही की गुंजाइश नहीं है। तो 2 इंजन इमरजेंसी में काम आने वाले हैं, 2 के जरिए लैंडिंग होने वाली है। यानी हर पुख्ता इंतजाम है, फुल प्रूफ इंतजाम है और किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती है।